प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। शालोम। विश्वास करता हूं उस खुदावन यीशु मसीह की अनुग्रह, कृपा और दया से आप सब लोग खैरियत है। आज हम आए एक नए संदेश के साथ। उस संदेश का शीर्षक है कड़वी जिंदगी और मीठा यीशु, बिटर लाइफ एंड स्वीट जीसस। वचन की ओर जाने से पहले हम हमारी आंखें बंद करके एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। उस खुदावन रूह की हम सहायता मांगेंगे। हे खुदावन रूह, हमारी तो अगुवाई कर, तेरे वचन की गहराई तो हमें प्रकट कर, और जैसे हम तेरे इस पवित्र वचन को सुने, हमें वो कुव्वत को तो भर, ताकि हम केवल तेरे वचनों को सुनने वाले नहीं बल्कि उसके अनुसार चलने वाले बने। तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। सारा जलाल केवल तुझे देकर प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से करते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। वचन की ओर जाएंगे। निर्गमम 15 का 22वां वचन। निर्गमम 15 का 22। कलाम कहता है, तब मूसा इजराइलियों को लाल समंदर से आगे ले गया और वे शूर नाम जंगल में आए, और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक उन्हें पानी का सोता ना मिला। सभी को पता है 3 दिन पहले खुदावन ने उस लाल समंदर को डुबागा और उसके बीच में से इजराइलियों के लिए सूखी भूमि तैयार की, जिस पर से वो लाल समंदर को वो पार किए। और उसके बाद कलाम कहता है 3 दिन तक वो शूर नामक जंगल में से गुजर रहे थे। शूर का मतलब दीवार, रुकावट भी हम उसे कह सकते हैं। और कलाम कहता है जैसे वो जंगल में से गुजर रहे थे, उन्हें 3 दिन पानी नहीं मिला। मेरे प्यारों, हम घर बैठे उस गर्मी को हम महसूस कर सकते। तो आप अनुमान लगाओ कि वो जब मरुभूमि में से गुजर रहे थे और 3 दिन जब उन्हें पानी नहीं मिला, उनकी हालत क्या हुई होगी। पर कलाम कहता है 3 दिन तक जब पानी का सोता ना मिला, अगले वचन में 15:23 में कलाम कहता है, फिर मारा नाम एक स्थान पर वो पहुंचे और वहां का पानी कड़वा था, उसे वे पी ना सके। इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। मारा मतलब कड़वा। प्यास तो इतनी लगी हुई थी, मैं विश्वास करता हूं जैसे उन्हें वो पानी नजर आया, वो दौड़ते हुए वो गए होंगे और उन्होंने वहां जाकर पानी पिया होगा। और पीने के बाद तब उन्हें पता चला कि वो पानी कड़वा था। मेरे प्यारों, कड़वा पानी हमारी प्यास को यकीनन वो बुझा नहीं सकती है। कड़वा यानी कि जहर, कड़वा यानी कि मौत। इसीलिए वो इजरायली उस पानी को पी ना सके। और कभी कभार मेरे प्यारों, हम भी जिंदगी में कुछ ऐसे फैसले जल्दबाजी में ले लेते हैं और किसी चीज को पर हम लगाव लगाते हैं, किसी इंसान पर
और वक्त गुजरने पर वो चीज हमारी जिंदगी को कड़वा कर देती है। आप लोगों को यकीनन इस चीज का अनुभव जरूर होगा। कलाम कहता है जब वो पानी तो आम पानी जैसे उन्हें नजर आया, जब वो पीने लगे तब उनको पता चला कि वो पानी कड़वा था। क्या ऐसा कोई इंसान आपकी जिंदगी में है, जब से वो आपकी जिंदगी में आए आपकी जिंदगी कड़वाहट में बदल गई? मेरे प्यारो, इजराइली जब वो कड़वा पानी वो पीने लगे तो उनके पास कोई ऐसा जरहा नहीं था, क्योंकि वो प्यासे थे। कलाम कहता है खुदावन ने मूसा ने खुदावन से दुआई की। यदि 25वां वचन यदि पढ़ेंगे हम, उसमें मूसा ने परमेश्वर से विनती की और कलाम कहता है उसी वक्त यहोवा परमेश्वर ने मूसा से कहा उस पौधे को लेकर उस पानी में तो डाल। मेरे प्यारो, जैसे कि मूसा ने उस पौधे को लेकर उस पानी में डाला, वो पानी मीठा हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कड़वा पानी मीठा हो गया। अब जैसे कि जो मारा नामक स्थान था और जहां ये कड़वा पानी था, प्रेज़ द लॉर्ड, कभी कभार हम क्या करते हैं, जब जिंदगी में मुसीबतें आ जाती हैं, बीमारियां हमारे जिस्म में आ जाती हैं और हमारी जिंदगी कड़वी हो जाती है, कोई इंसान, हमारे जो करीबी रिश्तेदार कभी कभी हमारी जिंदगी को वो कड़वा कर देते हैं, पर हम हमारी मुसीबतों में उलझे हुए रहते हैं, बीमारियों में उलझे हुए रहते हैं, पर हम ये भूल जाते हैं कि उसी स्थान पे जहां हमारी मुसीबत है, जहां हमारी बीमारी है, जहां हमारी कड़वी जिंदगी है, वहीं एक मीठा यीशु मौजूद है। हमारी निगाहें उस खुदावन पर नहीं जाती हैं, पर हमारी निगाहें हमारी जिंदगी की समस्याओं पर जाती है। यहां जहां वो पानी था, पानी के बगल में ही वो पौधा था। मेरे प्यारो, खुदावन को पता था ये जिस रास्ते से जा रहे हैं, लाल समंदर को जब उन्होंने पार किया, 3 दिन के सफर के बाद वो मारा नामक स्थान पर जाने वाले हैं और वहां का पानी कड़वा है। खुदावन को पता था, खुदावन को पता था। इसीलिए मेरे प्यारो, कोई भी चीज हमारी जिंदगी में ऐसा नहीं है जो खुदावन जानता नहीं है। जब हम ऐसी समस्याओं का जब हम सामना करते हैं, समस्या जरूर हमारी जिंदगी में आएगी, पर उस समस्या के समय में हमारी निगाहें उस समस्या की ओर है या हमारी निगाहें उस परमेश्वर पर है जो उस समस्या के बीच में हमें वो दृढ़ करेगा। समस्या इजरायलियों के लिए वो कड़वा पानी था, वो कड़वा पानी उनकी समस्या थी, पर वहीं बगल में वो पौधा भी था जो कड़वे पानी को मीठा करने का वो सामर्थ्य रखता था, कुवत रखता था। इसीलिए वो कड़वे पानी के बगल में खुदावन ने उस मीठे पौधे को भी उसने रखा था। मेरे प्यारों, इसी तरह से
आपकी जिंदगी, मुझे पता नहीं आपकी जिंदगी में क्या समस्या है और किस मरुभूमि से आप गुजर रहे हो। आप कितने प्यासे हो और कितने साल से खुदावन से ये विनती कर रहे हैं, खुदावन इस कड़वी जिंदगी को तेरे मिठास में तो बदल दे। मेरे प्यारों, अब वक्त आया है हमारी निगाहें उस पौधे की ओर उठाना। पौधा यानी क्या? लकड़ा। लकड़ा यानी कि क्या? क्रूस। क्रूस यानी कि क्या? स्वयं यीशु मसीह, वो भी मीठा यीशु। तुरंत खुदावन ने वक्त नहीं लगाया। जैसे कि मूसा ने विनती की, खुदा ने कहा उस पौधे को ले और उसे हो तो उस कड़वे पानी में तो डाल। कलाम कहता है जैसे कि जब उसने उस पौधे को पानी में डाला तब पानी मीठा हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छा, पानी तो मीठा हो गया, वो पानी की कड़वाहट कहां गई? पानी की कड़वाहट कहां गई? कहीं तो जाना है पानी की कड़वाहट। मेरे प्यारों, उस पौधे ने पानी की कड़वाहट को निचोड़ लिया। पौधे ने पानी की कड़वाहट को निचोड़ लिया और उस पौधे की मिठास उस पानी के अंदर आ गई। क्या आपकी जिंदगी कड़वाहट से भरी है? खुदावन की ओर देखो, उस सूली की ओर देखो। खुदावन आपकी जिंदगी से हर एक कड़वाहट को वो निचोड़कर अपनी मिठास को तुम्हारी जिंदगी में वो उंडेल देगा। ये मेरा विश्वास है। हमें यहां वहां देखने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ हमारी नजर उस सूली पर करने की जरूरत है, जहां से हमारी आशीष, हमारा छुटकारा आता है। क्या आप मुसीबत के समय में ये करेंगे? और यकीनन खुदावन के चमत्कार का खुदावन आपको तजुर्बा यकीनन देगा। आगे हम चलते हैं। वचन कहता है यूहन्ना का 4 अध्याय का 10वां वचन। सभी को पता है सामरी स्त्री के बारे में, उसकी जिंदगी कैसी थी। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम कहता है सामरी स्त्री जब यीशु मसीह को कुएं के पास मिली, उसकी जिंदगी कैसी थी? सामरी स्त्री का कड़वाहट से भरा हुआ था उसका जिंदगी। कलाम कहता है यूहन्ना 4:10 में, यीशु ने कहा यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और ये भी जानती है कि वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तू उससे मांगती और वो तुझे जीवन का जल देता। कलाम कहता है, यीशु कह रहा है, यीशु ने कहा उस सामरी स्त्री से कह रहा है यदि तू जानती है परमेश्वर के वरदानों को, यदि तू उस परमेश्वर को यदि जानती है और उससे यदि तू उस जल को मांगेगी, वो यकीनन तुझे वो जीवन का जल वो देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और जैसे यीशु उस सामरी स्त्री से बातें कर रहा था, प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह अपने बातों के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा उस सामरी स्त्री की जिंदगी की हर एक कड़वाहट को वो मिटा रहा था। मेरे प्यारों, यीशु मसीह की मीठी और मधुर बातें जैसी वो सामरी स्त्री सुनने लगी। कलाम कहता है क्योंकि यीशु मसीह ने 4 अध्याय का 10वां वचन में उसने उसे कहा यदि तू परमेश्वर के वरदानों को यदि तू जानती, यदि तू परमेश्वर को जानती। हमारी समस्या क्या है मालूम है? हम हमारे परमेश्वर को जानते नहीं है, वो कितना सामर्थ्यशाली है।
कितना कुवत वाला है, कितना ताकत वाला है, कितना दयालु है और कितना मीठा है। और जैसे यीशु मसीह की बातें सुनते जब वो जान गई कि ये कितना मीठा है, कलाम कहता है जब यीशु मसीह ने उससे 4 अध्याय का 14 वचन यूहन्ना का, उसने कहा यदि तू उस जल को पीएंगे जो मैं तुझे देने वाला हूं, अनंत काल तक तुझे प्यास नहीं लगेगा और वो एक झरने की तरह तुझ सर उमड़ कर बहता रहेगा। केवल तेरी प्यास नहीं बुझेगी, बल्कि तेरे अंदर वो एक झरना बनकर उमड़ता हुआ बहेगा। और ये कहने के बाद देखो, उस स्त्री ने वक्त नहीं लगाया। कलाम कहता है 15 वचन में, उस स्त्री ने यीशु से कहा, प्रभु वो जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी ना हो। 15 वचन में जैसे कि यीशु मसीह ने उस जल की खूबी उसने बताई, जो जल मैं तुझे दूंगा बेटी, वो पीकर तू कभी प्यासी नहीं रहेगी, और बल्कि वो तेरा प्यास नहीं बुझाएगा, बल्कि वो तेरे अंदर एक झरना बनकर तुझ में से वो उमड़ कर वो बहेगा। और तुरंत उस स्त्री ने कहा, प्रभु मुझे वो जल पिला दे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम खुदावन को जानते हैं। खुदावन यीशु ने स्वयं कहा, मैं वो जीवन का जल हूं। यदि हम यकीनन विश्वास करते हैं वो जीवन का जल है, हम नित्य हर दिन उसके जल को पीकर हम तृप्त रहेंगे। मेरे प्यारे, हमारी जिंदगी मुसीबतों से भरी है, हम जानते हैं, और लोग मुसीबतों के समय में उनकी नजर यहां वहां करते हैं और ना जाने सहायता और मदद के लिए वो कहां कहां दौड़ते हैं, किस किस इंसानों के पास दौड़ते हैं। और कुछ कुछ लोगों ने इंसान को भगवान बना दिया है, भगवान का दर्जा दे दिया है। मेरे प्यारों, कोई इंसान भगवान का काम नहीं कर सकता है, परमेश्वर का काम नहीं कर सकता है, और खास करके मेरे यीशु मसीह का काम नहीं कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मुक्ति कहीं नहीं मिलेगी मेरे प्यारे, सिवाय यीशु मसीह, क्योंकि वही एक परमेश्वर है। हमारे गुनाहों के लिए, हमारे पापों के लिए, हमारे अधर्म के कामों के लिए उस सूली पर उसने अपना प्राण दिया, अपना मूल्यवान लहू को उसने बहाया, अपने जिस्म को उसने तुड़वाया, और मरते मरते हमारे लिए सभी आशीष से वो सूली पर से उंडेल कर गया। मेरे प्यार, हम अक्सर हमारी निगाहें वहां नहीं। अभी कलाम कहता है यूहन्ना का, यदि वही 4 अध्याय का 18 वचन यदि पढ़ेंगे, कलाम कहता है उस स्त्री ने 5 पति कर चुकी थी। कितने? 5 पति कर चुकी थी, अभी 6वें के साथ वो थी। 5 पति कर चुकी थी, 6वें के साथ ये 5 कर चुकी, ये 6वें के साथ, ये क्या है? वो कहीं तो भी अपनी खुशी को वो ढूंढ रही थी। उसका जिंदगी अधूरा था, कड़वाहट से भरा हुआ था। वो सोच रही थी, ये इंसान को यदि मैं मेरी जिंदगी में लाऊं, वो मेरी जिंदगी के कड़वाहट को हटा सकता है। ऐसे करते करते उसने 5 पति कर चुकी थी, अभी वो 6वें के साथ थी, और वो सोच रही थी ये 6वां मेरी जिंदगी की कड़वाहट को हटाकर मेरी जिंदगी को मिठास से भर देगा। मेरे प्यारों, और उसी वक्त यीशु मसीह को पता था, यीशु मसीह को पता था एक कड़वा पानी, एक कड़वी जिंदगी उस कुएं के पास मेरा इंतजार कर रही है। मेरे प्यारों, यदि आप इंतजार कर रहे हैं, आप इंतजार कर रहे हैं
यीशु मसीह आपके पास आएगा, आपके घर में आएगा। और जैसे यीशु मसीह उस सामरी स्त्री के पास पहुंच गया, मेरे प्यारो, छठवें इंसान के साथ वो जिंदगी बिता रही थी। खुदावन ने बोला, बस बेटी, बस अब तुझे इस चीज से बाहर आना है। और सातवां शख्स उसके जिंदगी में यीशु बनकर गया, यीशु बनकर गया। और सात मतलब परिपूर्णता को दर्शाता है। सात जो आंकड़ा है बाइबल के अनुसार परिपूर्णता को दर्शाता है। सातवां इंसान यीशु मसीह उस सामरी स्त्री के जिंदगी में आया। और जब यीशु मसीह की मिठास उसकी कड़वी जिंदगी में जैसे उतरी, कलाम कहता है उसने वहीं के वहीं उस घाघर को छोड़कर वो दौड़ी। मेरे प्यारो, यदि हम उस चट्टान के पास आते हैं, उस पौधे के पास आते हैं, उस सलीब के पास आते हैं, खुदावन यकीनन हमारी जिंदगी को वो मिठास में बदल देगा। और जैसे कि वो स्त्री ढूंढ रही थी कि उसके लिए एक अच्छा पति कहां मिलेगा। वो सोच रही थी एक अच्छा पति मिल जाएगा उसके पास, मैं जिंदगी बड़ी सुकून से मैं जी लूंगी। पर वो उससे कामयाबी हासिल नहीं हुआ। मेरे प्यारो, प्रथम हमने उस खुदावन को हमारी जिंदगी में उतारना है। प्रथम उस परमेश्वर को हमारी जिंदगी में उतारना है। जब हम उसे हमारी जिंदगी में उतार देते हैं, वो हर पल हमारे साथ चलेगा और जिंदगी के फैसले करने में वो मदद करेगा। परमेश्वर के बगैर, यीशु मसीह के बगैर ये अपने जिंदगी के फैसले करती रही। 5 बार किया, 6वें बार भी किया, और एक 7वें बार उसने एक अच्छा निर्णय क्या लिया मालूम है? अच्छा फैसला क्या किया मालूम है? वहां रुककर वो यीशु मसीह की बातें सुनने लगी, उसकी मीठी और मधुर बातें। और जैसे वो मीठी और मधुर बातें उसके अंदर जाने लगी, वही बातों ने उसके जिंदगी को बदल दिया। अभी तक यदि आपने फैसला नहीं किया है और उस यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में नहीं उतारा है, मेरे प्यारो, देर मत करना। ये वक्त है। यहां वहां हमें देखने की जरूरत नहीं है। मुक्ति केवल आपको देने वाला यीशु मसीह है। कभी कभार हम क्या करते हैं, जैसे कि उसने 5 पति कर चुकी थी, हम भी ऐसे ही शराब में डूबे हुए थे। किसी को जुए का लत है, किसी को गंदी संगति का लत है, और ढेर सारे विभिन्न प्रकार के लत है। जैसे स्त्री का वो पिछले 5 पतियों से उसका लगाव था, अभी जो 6वां घर में था उसके साथ में लगाव था, पर वो उसे सुकून दे न सके। और हर एक जो शख्स उसकी जिंदगी में आया उसको जख्म देकर गया, उसकी जिंदगी को और कड़वा कर दिया। अगर आपकी जिंदगी ऐसी ही गुजर रही है, अब वक्त गंवाना नहीं है, और इसी वक्त आप यीशु मसीह के उस क्रूस के साए तले आप आ जाओ। वो खड़ा है आपके बगल में, जैसे वो पौधा उस कड़वे पानी के बगल में था। जैसे कि ये जो सामरी स्त्री उसकी जिंदगी कड़वाहट से भरी हुई थी, उसके बगल में यीशु मसीह था। और जैसे यीशु मसीह ने उसकी जिंदगी को मिठास में बदल दिया, जैसे उस पौधे ने उस मारा के कड़वा पानी को मिठास में बदल दिया, आज बारी आपकी है। बारी आपकी है। यदि आप इस वचनों पर विश्वास करते हो, अपनी जिंदगी को उस खुदावन यीशु के हवाले इसी वक्त कर दो, इसी वक्त कर दे। गीत के बोल हैं,
मैं एक छोटा सा गीत गाता हूं। तुम नहीं पाओगे मुक्ति जग में, चाहे जितना भटक लो जहां में। तुम नहीं पाओगे मुक्ति जग में, चाहे जितना भटक लो जहां में। वो तुम्हें अपनी शांति देने हाथ फैलाए तुमको बुलाता। गीत के बोल है, तुम नहीं पाओगे मुक्ति जग में, चाहे भटक लो, कहीं भी भटक लो, आपको मुक्ति कभी नहीं मिलेगी। आपको मुक्ति उसी के पास मिलेगी जो सूली पर से बाएं फैलाए आपको बुला रहा है। वक्त मत गवाओ, आप जैसे भी है आ जाओ उस खुदावन के पास। आपको अपनाने के लिए वो तैयार है, उसके बाहों में सिमटने के लिए तैयार है। आपकी कड़वी जिंदगी को वो पूरी तरह से निचोड़कर, उस आपकी जिंदगी की कड़वाहट को निकालकर, उसकी मिठास को आपकी जिंदगी के हर एक हिस्से में वो उंडेल देगा। क्या आप तैयार हैं? चलो आंखें बंद करते हैं, हम प्रार्थना करेंगे। खुदावन, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु खुदावन, यदि ऐसे कुछ लोग हैं मेरे परमेश्वर, जिनकी जिंदगी उस मारा की तरह, उस मारा की पानी की तरह मेरे परमेश्वर कड़वी है मेरे प्रभु खुदावन, उस सामरी स्त्री की जैसे टूटी और बिखरी हुई है मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे परमेश्वर, अब जैसे कि प्रभु खुदावन वो इस संदेश को देख रहे हैं मेरे परमेश्वर, उनके जिंदगी को मेरे परमेश्वर तेरे मीठे और मधुर मेरे परमेश्वर आशीषों से तो पार प्रभु खुदावन, जैसे उस सामरी स्त्री को मेरे परमेश्वर तूने तेरे मिठास से तूने बदल दिया मेरे परमेश्वर। और प्रभु तेरा कलाम कहता है, तेरे वचनों को जो भी सुनता है मेरे परमेश्वर प्रभु खुदावन, उसके जिंदगी में एक बड़ी बदलावट तू लाता है मेरे परमेश्वर। और तू जिसे छूता है मेरे परमेश्वर, जैसे प्रभु खुदावन उस पौधे ने जब उस पानी को छुआ मेरे परमेश्वर प्रभु खुदावन, वो पानी मीठा हो गया मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे परमेश्वर, तेरे जख्मी हाथों को तो बढ़ा मेरे परमेश्वर। यदि जिस्म में बीमारी के कारण प्रभु उनके जिंदगी में खुदावन कड़वाहट फैली है, प्रभु तेरे छिले हुए हाथों को इसी वक्त तू छू मेरे परमेश्वर। प्रभु वो रोग प्रभु खुदावन उनके जिस्म से तू हटा दे, वो मुसीबत को तू हटा दे, वो गंदी तलब को तू हटा दे मेरे परमेश्वर प्रभु खुदावन। हम तुझे धन्यवाद देते, हम तुझे धन्यवाद देते, हम तुझे धन्यवाद देते। हम विश्वास करते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु खुदावन, तेरी मिठास को तूने प्रभु खुदावन हर एक परिवार पे तूने उंडेला है, हर एक की जिंदगी में तूने उंडेला है मेरे परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद तेरे उस सूली के लिए, धन्यवाद तेरे उस लौलवान शरीर के लिए मेरे परमेश्वर प्रभु खुदावन। हम विश्वास करते हैं प्रभु खुदावन, तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना मेरे प्रभु खुदावन। धन्यवाद, सारा जलाल केवल तुझे देते, प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से करते हैं। धन्यवाद। मैं विश्वास करता हूँ आज का वचन आप सभी लोगों के लिए आशीष का कारण था, और बहुत ही जल्द हम और एक नए संदेश के साथ मिलेंगे। तब तक सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शालोम।